हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज बिंदु शर्मा। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप बीएड के साथ कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं, चाहे एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो। तो जो भी स्टूडेंट्स अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड करना चाहते हैं या फिर बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों डिग्री, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड की डिग्री साथ में कैसे कर सकते हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दोनों डिग्री साथ में है, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ एमएससी डिग्री, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ऐसी होती है किसी किसी सब्जेक्ट्स के अंदर जो कि आपका रेगुलर मोड पर ही होता है, उनके साथ आप कोई अदर डिग्री कोर्स नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बीएड के अंदर एडमिशन ले लिया है और बीएड के साथ साथ ही वो अपना किसी एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखो, जो आपका बीएड डिग्री है वो है एक रेगुलर डिग्री कोर्स, यानी उसके साथ आप कोई भी अदर रेगुलर डिग्री का कोर्स नहीं कर सकते। तो यदि आपने बीएड के अंदर एडमिशन ले लिया है एज ए रेगुलर स्टूडेंट कहीं भी, किसी भी कॉलेज से, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, बीएड की डिग्री आपकी रेगुलर डिग्री ही होगी। तो उसके साथ यदि आपको एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना है तो वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन एज ए नॉन कॉलेज स्टूडेंट लेना होगा, एज ए प्राइवेट मोड पर, डिस्टेंस मोड पर, ओपन यूनिवर्सिटी से। इस तरीके से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का अपना एडमिशन लेना होगा। जैसे आपका वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से आप एज ए नॉन कॉलेज स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। बट एमएससी के अंदर जैसे जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, लाइक एमएससी फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो उनमें क्या है कि आपको एज ए प्राइवेट मोड पर एडमिशन जल्दी से मिलता नहीं है। स्पेशली बात करूँ एमएससी फिजिक्स की, तो आप बीएड के साथ एमएससी फिजिक्स प्राइवेट मोड पर नहीं कर सकते, क्योंकि एमएससी फिजिक्स एक रेगुलर डिग्री का कोर्स है। फिर भी यदि आप करना चाहें तो फिर आपको ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना होगा। मतलब जैसे जो आपकी वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, तो उनके अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है इन कोर्सेज के अंदर में, प्रैक्टिकल्स वाले सब्जेक्ट्स के अंदर भी। बाकी प्राइवेट मोड पर आप एमएससी फिजिक्स और जो आपका बीएड डिग्री का कोर्स है वो एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एमएससी फिजिक्स एक रेगुलर डिग्री कोर्स है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका एमएससी जूलॉजी है, एमएससी बॉटनी है, तो उनमें भी आपको एज ए प्राइवेट मोड पर एडमिशन कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल्स वाले सब्जेक्ट है, इनमें आपको रेगुलर मोड पर ही एडमिशन्स मिलते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे आपका एमएससी मैथमेटिक्स हुआ, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होते। एमएससी मैथमेटिक्स आपको कहीं से भी आप कर सकते हो एज ए प्राइवेट स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स के होते हैं, बीएससी मैथ्स से जिन्होंने किया है, तो वो बीएड के साथ साथ ही अपना एमएससी मैथ्स में ही एडमिशन ले लेती है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स की कोई झंझट नहीं रहती। आराम से, आसानी से आपको किसी भी कॉलेज में एमएससी मैथमेटिक्स मिल जाती है, जो कि पीजी कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल्स होती है। तो इस चीज़ का एक रहता है स्टूडेंट का माइंडसेट, जहाँ से वो एमएससी मैथ्स और बीएड साथ साथ कर लेते हैं। इसके अलावा यदि मैं एमए और एमकॉम की बात करूँ, तो एमकॉम के अंदर तो आपका प्रैक्टिकल्स है नहीं, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और एमए की बात करूँ तो एमए के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में आप एज ए प्राइवेट मोड पर एडमिशन ले सकते हैं और साथ में अपना बीएड भी कर सकते हैं। लेकिन एमए के अंदर भी जो आपका ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट है उसमें आपको प्राइवेट मोड पर एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स। तो एमए इन ज्योग्राफी को छोड़कर आप किसी भी अदर सब्जेक्ट से एमए करना चाहें तो वो आपको प्राइवेट मोड में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप बीएड कर सकते हैं। बट एमए इन ज्योग्राफी एंड बीएड आपका एक साथ नहीं होगा, क्योंकि एमए इन ज्योग्राफी आपका एक रेगुलर डिग्री का कोर्स है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे। आप आराम से बीएड के साथ साथ अपना एमए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि बीएड आपका रेगुलर मोड पर और एमए आपका प्राइवेट मोड पर होना चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से करो, वो आपको एज ए नॉन कॉलेज या फिर प्राइवेट मोड की डिग्री होनी चाहिए एमए की। ठीक है, तो ये तो हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया और फिर बाद में एमए, एमएससी, एमकॉम के अंदर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑलरेडी अपना एमएससी, एमए के अंदर या एमकॉम के अंदर एज ए रेगुलर मोड पर एडमिशन ले लिया है। जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, बीए, बीएससी, बीकॉम आपने किया, उसके बाद आपने एमए, एमएससी, एमकॉम की किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एज ए रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन ले लिया, और फिर उसके बाद यदि आपने बीएड का जो पीटीटी का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर किया, आपका अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपको कॉलेज मिल रहा है,
तो फिर अब आप इस कन्फ्यूज़न में है कि MA MSc की जो डिग्री है उसको बीच में छोड़ दी जाए, B.Ed कंटिन्यू की जाए, या फिर दोनों चीज़ें साथ में हो सकती है। तो देखो, जैसे यदि आपने रेगुलर मोड में एडमिशन ले रखा है ना MA MSc के अंदर, तो फिर आपको वो रेगुलर मोड वाला प्राइवेट मोड में चेंज करना होगा। अपना रेगुलर मोड से जो एडमिशन है वो हटवाना होगा, और प्राइवेट मोड पे जब आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आते हैं एज ए नॉन कॉलेज स्टूडेंट, उस तरीके से आपको वो डिग्री कंप्लीट करनी होगी। यदि आप अपने MA MSc के सेकेंड ईयर में हैं, तो आप जैसे आपका पहला फर्स्ट ईयर हो गया आपका रेगुलर मोड पर, सेकेंड ईयर आप प्राइवेट मोड पर कर सकते हैं। आपको नॉन कॉलेज स्टूडेंट उसमें दिखाना होगा, मतलब आपका रेगुलर मोड से आपको एडमिशन अपना हटवाना होगा, नॉन कॉलेज स्टूडेंट की तरह अपना फॉर्म भरना होगा एग्ज़ाम टाइम पर जो फॉर्म भरने में आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर आप अपना B.Ed में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके, यदि आपने PG में एडमिशन ले लिया है उसके बाद आप B.Ed करने की सोच रहे हैं, या फिर आप जैसे यदि आप MSc फिज़िक्स कर रहे हो और MSc फिज़िक्स के साथ B.Ed करना चाहते हो, तो MSc फिज़िक्स आपको प्राइवेट मोड में मिलेगा नहीं, तो आपको पहले अपना या तो MSc कंप्लीट करना होगा या फिर B.Ed के लिए अपना MSc छोड़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको देख लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी, यदि आपका MSc का 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप अपना MSc को ही पहले सेकेंड ईयर में इसका कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही B.Ed करिएगा। ऐसा नहीं कि MSc के सेकेंड ईयर में आप उसको मतलब वो भी आपका रेगुलर में चल रहा है और B.Ed का भी एडमिशन आपका रेगुलर में चल रहा है, तो दोनों डिग्री आप रेगुलर में जैसे तैसे कर भी लोगे तो आप एक जगह उनको लगा नहीं पाओगे, वो इनवैलिड होगा। आप दोनों रेगुलर डिग्री एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed डिग्री को करने को लेकर, इसके एडमिशन को लेकर, जो भी आपका अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर फ्रेंड्स। Bye bye, take care, have a good day.